वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो चलते हैं, आज का जो मैथमेटिकल सेशन है वो स्टार्ट करते हैं और आपको बताएंगे कुछ दमदार क्वेश्चंस, है ना, जो कि आपके एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगर इन्हें समझ लिया तो एग्ज़ाम क्रैक करना कोई भी मुश्किल नहीं रह जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस ही बनते हैं, अदरवाइज और सारे क्वेश्चंस समझ लीजिए एक प्रैक्टिस बेस्ड था और उनको भी आप दोहराते रहिए, उनमें से भी कुछ प्रश्न आ भी सकते हैं। तो यही कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि ये लगभग प्रश्न में परीक्षा के हिसाब से ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इन्हें ध्यान से समझिए। लिखा है यहाँ, विशाल, मोनू एंड पुनीत स्टार्ट रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ग्राउंड एंड कंप्लीट वन राउंड इज 24 सेकेंड। चलिए देखिए, कोई बात नहीं है, दिखाई दे रहा है, इससे ज़्यादा वो नहीं, अपना लाइट अपने आप जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट उसमें होता रहता है। तो देखिए, कह रहा विशाल, मोनू एंड पुनीत स्टार्ट रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ग्राउंड। कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान पर तीन लड़के विशाल, मोनू और पुनीत रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। एक सर्कुलर, इस तरह का एक सर्कुलर जो है पाथ है, रास्ता है, एक तरह का सर्कुलर पाथ है और इस पे विशाल, मोनू और पुनीत ऐसे जो है रनिंग कर रहे हैं। तो क्या है कि इनके बीच का जो अंतराल है वो क्रमशः 24 सेकेंड का, फिर उसके बाद 6 सेकेंड का और उसके बाद फिर 14 सेकेंड का। मतलब इतने सेकेंड का इनके बीच में जो गैप है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः ये वृत्ताकार मैदान पर दौड़ रहे हैं मोनू, विशाल और पुनीत, और उनके जो दौड़ने के पथ का जो गैप है वो क्रमशः 24 सेकेंड, 65 सेकेंड एंड 14 सेकेंड है ना। एक राउंड को कंप्लीट करने में उनके बीच में जैसे कोई पहले आ गया तो 24 सेकेंड बाद कोई और आया, फिर 6 सेकेंड बाद कोई और आया, थर्ड। तो इस तरह से जो पहुंचने का उनका सिलसिला है वो इस प्रकार से है। अब कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब प्रारंभिक बिंदु से कितने समय बाद वो फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। तो जब ऐसी बात आए तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को कब मिलेंगे तो आप LCM निकालना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना। चलिए अब देखिए जरा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए पहले 24 को और 6 को और 14 को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अरेंज करते हैं। 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 7s are 14। फिर 2 से 2 6s are 12 और ये 3 नोट डाउन हो जाएगा, 7 नोट डाउन हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 3s are 6, 3 नोट डाउन हो जाएगा, 7 नोट डाउन हो जाएगा। फिर 3 से ले जाएंगे, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 7 नोट डाउन हो जाएगा। फिर लास्ट टाइम 7 से जाएगा तो 7 1s are 7 हो जाएगा। अब LCM की बात हम करें तो LCM की अगर हम बात करें तो मैं यहीं लिख देना चाहता हूँ LCM 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 8 3s are 24 एंड 24 7s are, है ना। तो 24 7s are 7 4s are 28 और यही है 24 और ये इंटू 7 हम कर दे रहे हैं। 7 4s are 28, 8 कैरी 2 और 7 2s are 14 to 16, 68 सेकेंड। और अगर हम 68 सेकेंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, 68 सेकेंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 168 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो इतने सेकेंड को मिनट में बदलना अगर हमको रहेगा तो हम जो है उसमें 60 से डिवीजन करेंगे। देखते हैं कि पहले आपको दिख रहा है कि नहीं।
यहाँ तक? अच्छा, थोड़ा थोड़ा आपको नहीं दिख रहा है, तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, इसको क्लियर कर लें, है ना। तो इससे जो है थोड़ा सा यहाँ से इरेज करके यहाँ लिख दे रहे हैं। 168 सेकेंड आया है, तो उसको हम 60 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये लास्ट के डिजिट से कंपेयर कर लीजिए। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 नहीं हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ले जाएंगे, तो 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, लेस करेंगे हमारा 8 आ जाएगा, और यहाँ 6 - 2 4 आ जाएगा, और यहाँ 1 - 1 नथिंग, यानी 2 मिनट। इसको हम लिख सकते हैं कि 2 मिनट और कितना बचा रिमाइंडर 48, जो शेष रहता है वो सेकंड में चला जाएगा, और जो कोसेंट आया वो मिनट में आ जाएगा। तो 2 मिनट और 48 सेकेंड, जो कि हमारा चौथा विकल्प आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, चौथा विकल्प यानी 4th ऑप्शन हो जाएगा, है ना। बस देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि विशाल, मोनू और पुनीत एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ रहे हैं, और वो जो है एक राउंड कंप्लीट करने पर क्रमशः 24 सेकेंड, 5 से 6 सेकेंड और 48 सेकेंड पर तीनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं क्रमशः। तो बताइए कि आप कि कितने सेकेंड बाद जो है, या कितने समय बाद पुनः वे एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो आप जान लीजिए कि 2 मिनट और 48 सेकेंड बाद पुनः तीनों जो है एक दूसरे से जो है मिलेंगे, वो तीनों एक दूसरे से मिलेंगे 2 मिनट 48 सेकेंड बाद, है ना। तो दौड़ने के क्रम में आपको ये पता चल जा रहा है कि किस प्रकार से, आप जान लीजिए कि किस प्रकार से हम 3 लोग दौड़ रहे हैं, और उनमें हमको ये पता चल जा रहा है कि तीनों लोग कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, है ना। अगर हमको उनके बीच के समय अंतराल के बारे में पता हो जाए तो हमको ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आप नोट डाउन करिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो पहले जितने भी समय दिए गए हैं उनका ल स प लघुत्तम समापवर्त्य निकाल करके, फिर जो है अगर समय आपका सेकंड में दिया है तो सेकंड से उसको मिनट में कन्वर्ट करिए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि यहाँ पर विकल्पों में कहीं आपको मिनट और सेकंड दिया है कि नहीं। जैसे यहाँ पे मिनट दिया है, इसी वजह से हमने सेकंड, ये सब सेकंड है, 24 सेकंड, 6 सेकंड और 14 सेकंड, इसीलिए हमने इसको मिनट में बदला, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में मिनट का जिक्र हुआ है, ठीक है ना, इसलिए हमने कन्वर्ट किया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही आपको प्रश्न मिलेंगे, और प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। इस तरह का प्रश्न आएगा ही आएगा, और बहुत कठिन प्रश्न नहीं रहने वाले, बहुत दमदार और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए देखिए, अगला प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। लिखा है हेमू, अंशुल एंड गौरव, हेमू, अंशुल एंड गौरव स्टार्ट रनिंग अराउंड ए सर्कुलर, है ना, स्टेडियम। एक मैदान है जो कि वृत्ताकार मैदान है इस प्रकार से, और यहाँ हेमू, क्रमशः हेमू और कौन, अंशुल और गौरव क्रमशः दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पे वृत्ताकार मैदान में 3 बच्चे हेमू, अंशुल, गौरव रनिंग करना प्रारंभ कर दे रहे हैं। एक सर्कुलर स्टेडियम है, वृत्ताकार खेल का मैदान है।
एंड कंप्लीट 1 राउंड इन 27 सेकेंड, 9 सेकेंड एंड 36 सेकेंड। और अपनी रनिंग को पूरा करते हैं 27 सेकेंड, 9 सेकेंड और 36 सेकेंड में रिस्पेक्टिवली, मतलब होता है क्रमशः। इसका अभिप्राय होता है क्रमशः। कह रहा है कि 3 बालक हेमू, अंशुल और गौरव एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वृत्ताकार खेल के मैदान में दौड़ना प्रारंभ करते हैं और वह अपनी रनिंग यानी अपनी दौड़ को क्रमशः 27 सेकेंड, 9 सेकेंड और 36 सेकेंड में पूरा करते हैं। इन हाउ मच टाइम विल दे मस्ट अगेंस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। कह रहा है इन हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेंस्ट स्टार्टिंग, कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट के बाद वे कितने समय में। तो आप पहले यहाँ देखिए, ये समय सब का सब आपका सेकंड में दिया है और यहाँ पर मिनट में दिए हैं समय सब के सब ऑप्शन में। तो आप पहले इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ मैं आपका निकाल दे रहा हूँ एलसीएम, थोड़ा सा और नीचे कर लूँ। एलसीएम निकाल दूं पहले। 27 सेकेंड क्रमशः, फिर 9 सेकेंड है और फिर 36 सेकेंड है। इन सेकेंडों में वो एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी दौड़ पूरा करते हैं। तो पहले देखिए यहाँ 2 से कटने वाला है, 2 1 कम 2, 2 8 16, 27 उतर जाएगा, 9 उतर जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, 9 उतर जाएगा, 27 उतर जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, फिर 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3 और 3 1 जार 3, फिर 3 से लास्ट टाइम रिड्यूस करेंगे, 3 1 जार 3 और ये 1 और ये 1। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम की 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 3 जा 36 3 जा 6 3 जा 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 और 9 और 1 10, 108 सेकेंड आ गया। अच्छा, 108 सेकेंड को अगर हम 60 से भाग देंगे, 60 और 40 60 एंड 40 100 होता है। तो यानी हम इसी को लिख सकते हैं 1 मिनट, है ना, और 48 सेकेंड। इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 1 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है ना। तो देखिए, अगर किसी को धुंधला अगर दिख रहा होगा तो वो वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। यू कैन बी एबल टू सी ऑल द थिंग्स हियर गिवन हियर। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी है, इश्यूज तो हो भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देखिए ज़रा, तो चौथा विकल्प आपका सही हो गया और उसमें भी चौथा ही विकल्प था, है ना। तो इस तरह से आप अगर रेगुलर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, वो तो ठीक ही है, लेकिन अगर आप अपने से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आप प्रायः प्रश्न को हल कर रहे हैं, टच कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो आपको समस्या नहीं आएगी, है ना। तो चलिए, समझ में आ गया ना कि वो पुनः जो है, ये पुनः 108 सेकेंड या 1 मिनट 48 सेकेंड पर एक साथ फिर जो है किसी बिंदु पर जा कर के एक रेखा में हो जाएंगे। हेमू और अंशुल और कौन, गौरव। ये पुनः जो है यहाँ से दौड़ना शुरू करेंगे और पुनः जो है 1 मिनट और 48 सेकेंड के उपरांत वो एक दूसरे से एक बिंदु पर जा कर के मिल जाएंगे।
यही आपसे कह रहा है कि अगर वो एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हैं और एक राउंड कंप्लीट करने में क्रमशः 27 सेकंड, 9 सेकंड और 36 सेकंड पूरा करते हैं, अगर करने में लेते हैं, तो अगर उनको जब पुनः जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक ऐसे बिंदु पर मिलना है जहाँ पे वे तीनों एक ही सीध में हो, तो ऐसे समय कितने समय बाद वो तीनों एक ही रेखा में होंगे, एक सीध में होंगे? तो वो 1 मिनट 48 सेकंड बाद वो तीनों एक ही रेखा में होंगे। इसे आप नोट करिए। चलिए चलते हैं आगे। देखिए लिखा है कि 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल्स। घंटियों से संबंधित सवाल है। यहाँ पे मैं बेल्स को क्रिएट कर दे रहा हूँ, 3 बेल्स। खैर ये वाली बेल्स होंगी भी नहीं, फिर भी हम जो है एक क्वेश्चंस का फॉर्मेट बनाने के लिए मैं एक 3 घंटियों को बना दे रहा हूँ। और 3 घंटियाँ है ना, बेल तो ऑब्वियसली घंटियाँ तो इसी प्रकार की होती ही हैं, लेकिन आजकल डिजिटल बेल्स भी आ गई हैं कि रिंग करती हैं, अपना टाइम सेट कर देंगे तो आप जो है अपना रिंग करती रहेंगी टाइमली। तो कह रहा 3 घंटियाँ क्रमशः 15 सेकेंड ना, 15 सेकेंड, 21 सेकेंड और 16 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, रिंग करती हैं ना, रिंगिंग। बजती हैं क्रमशः 15 सेकेंड, 21 सेकेंड और 16 सेकेंड के अंतरालों पर बजती हैं। 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल, है ना, इंटरवल मतलब होता है अंतराल। जिन्हें नया आएगा वो अपना लिख लेंगे, अंतराल होता है। 3 घंटियाँ क्रमशः 15 सेकेंड, 21 सेकेंड और 16 सेकेंड के अंतरालों पर क्रमशः रिस्पेक्टिवली मतलब होता है क्रमशः रिंग यानी बजती हैं। 3 घंटियाँ क्रमशः 15 सेकेंड, 21 सेकेंड और 16 सेकेंड के अंतरालों पर बजती हैं। All bells ring simultaneously, है ना, at 12 o'clock noon। कह 12 बजे दोपहर में, 12 बजे दोपहर में, 12 बजे PM हम कह सकते हैं, 12 बजे दोपहर में वे एक साथ रिंग करने लगी। एक साथ ये सभी घंटियाँ क्या करने लगी? बजने लगी। कै बजे? 12। जैसे 12 बजा वो एक साथ तीनों घंटियां रिंग करने लगी, बजने लगी। फिर क्या कह रहा है कि अब अगर ऐसी बात है तो दे विल अगेन रिंग सिम्युलटेनियसली एट, वे क्रमशः एक साथ पुनः जो है कि कब बजेगी। तो ऑब्वियसली यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द ऑल नंबर्स। To find out LCM you have to put all the numbers at this format, है ना। यहाँ पे 15 और उसके बाद 21 और उसके बाद 16। थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि नहीं। दिख रहा है तो दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, नो एनी इशू, है ना। तो अब देखिए ज़रा, अब हम इसका चूँकि सेकेंड्स है, अब हम इनको जो है इनका एलसीएम निकालेंगे। इस तरह की क्वेश्चन में हमें एलसीएम ही फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए पहले 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 21 नहीं कटेगा
और 15 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से अगर हम रिड्यूस करेंगे 2 से तो 2 4 जा 8, 21 नहीं रिड्यूस होगा, 15 नहीं रिड्यूस होगा। फिर 2 से रिड्यूस करेंगे तो 2 2 जा 4 और 21 नहीं रिड्यूस होगा और 15 नहीं रिड्यूस होगा। फिर इसके बाद 2 से रिड्यूस करेंगे 2 1 जा 2, 21 नहीं रिड्यूस होगा और 15 नहीं रिड्यूस होगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। फिर क्रमशः 5 से 5 एक कम 5 और 7 है तो 7 1 जा 7। क्लियरली समझ में आ गया होगा, नो एनी इशू। अब आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 है ना, 16 3 जा 48 और 48 5 जा 48 5 जा और इंटू 7 जा, तो 48 का 5 टाइम्स टेबल पढ़िए आप। 8 5 जा 40, 0 कैरी 4 और 5 4 जा 20 एंड 4 24। फिर इसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 0 जा 0, 7 4 जा है ना 28, 8 कैरी 2 और उसके बाद 7 2 जा 14, 14 2 16, 1680 सेकेंड, ज़्यादा आ गया, 1600 या 1680 सेकेंड आ गए, 1680 सेकेंड है ना। तो 1680 सेकेंड बाद जो है बजेंगे, तो 1680 सेकेंड को अगर हमको डिवीज़न करना हुआ, सेकेंड है तो मिनट में बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑप्शन भी तो मिनट में दिए हैं है ना। तो 1680 यहाँ 60, तो एक लास्ट डिजिट से ये कंपेयर करेंगे, 6 2 जा 12 यानी 2 टाइम्स पहले ले जाएंगे, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 लेस करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ 8, यहाँ आएगा 4 और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 0 आ जाएगा। फिर हम जो है लास्ट जीरो से लास्ट जीरो को कंपेयर, 6 8 जा 48, 8 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, 8 0 जा 0, 8 6 जा 48, आपका लेस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ऑब्वियसली आपका 28 मिनट आ जाएगा। इसी सेकंड को हम यहाँ पर बराबर करके नीचे जहाँ अंतराल लिखा है इसको मिटा दें, इसी को हम लिख सकते हैं कितना है 28 मिनट है, इसी को हम 28 मिनट भी लिख सकते हैं 28 मिनट। तो अब ऑप्शन में कौन सा है, हाँ तो लिखा है 28 मिनट पास्ट 12, 12 में फिर 28 जुड़ेगा तो 28 मिनट जुड़ेगा तो मिनट वाले सेक्शन में जुड़ जाएगा, यहाँ 0 0 रहेगा, फिर जोड़ेंगे तो पीएम आएगा और उसके बाद यहाँ 2 8 28 हो जाएगा और यहाँ 12 में जुड़ेगा तो 12 आएगा, 12:28 मिनट, या हम इसी को लिख सकते हैं 28 मिनट पास्ट ऑफ 12। कह रहा है कि 28 मिनट बाद, किसके 12 के 28 मिनट बाद जो है वो पुनः यानी 12:28 मिनट बाद वे घंटियाँ पुनः एक साथ बजेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन का सलूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत स्लो मोशन में, आपको ये ना लगे कि कहीं सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। देखिए मजाक और ये सारी चीज़ें तो है, एक प्रक्रिया है, उसको तो मैं आपको क्लास में स्कूल में हर तरह से आपको हंसा दूँ, लेकिन कहीं कभी कभी जो टॉपिक है वो आपको एक बेटर मैटर आपको मिलना चाहिए, एक अच्छा कंटेंट आपको मिलना चाहिए। इस वजह से है ना, कंटेंट पे जब काम होगा, जब आपको मैटर पे काम होगा तो आपका बेटर यहाँ पे रिस्पांस आए, आपको चीज़ें समझ में आए, ये हम चाहेंगे। प्लीज़ नोट इट डाउन, है ना। और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है ना, आप प्रॉपर जो है इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं।
ठीक है ना। आज की अगर क्लास आपका अगर छोटा बड़ा हो भी जाए तो इसको इग्नोर करिएगा, कल की क्लास आपकी लंबी रहेगी और कल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है ना। नोट करिए पहले इसको। थोड़ा सा इन सवालों पे ध्यान दीजिए कि लिखा है 3 घंटियां, 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 12 सेकेंड, 9 सेकेंड, 24 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। 3 घंटियां क्रमशः 12, 9 और 24 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। ऑल बेल्स रिंग सिमिलटेनियसली एट 3 PM। अगर सभी घंटियां एक साथ 3 PM यानी 3 बजे दोपहर में अगर एक साथ बजती हैं, दे विल रिंग अगेन। तो पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। किनका किनका? 12 का, 9 का, 24 का निकालिए तेजी से। 2 6 जा 12, 9 नहीं रिड्यूस होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करिए, 2 3 जा 6, 9 नोट डाउन हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से करिए, 2 3 जा 6, यहाँ 9 नोट डाउन हो जाएगा, यहाँ 3 नोट डाउन हो जाएगा, फिर 3 से करिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 यहाँ पर हो जाएगा। फिर एक बार 3 से जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो बाकी सब 1 1 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 3 जा 72। यानी आपका एलसीएम आ गया आपका 72 सेकेंड आ गया, क्योंकि ये सब सेकेंड में ही दिया है। 72 सेकेंड को हम 60 धन 12 बराबर 72 यानी 60 को 1 मिनट बना लेंगे, यानी 1 मिनट 72 सेकेंड हो जाएगा। तो यानी 3:01 बाद जो है वो जो 1 मिनट, तो इसको हम अगर हम कहेंगे 72 सेकेंड को हम लिख सकते हैं 1 मिनट और 12 सेकेंड। 1 मिनट और 12 सेकेंड, इसको आप बदल करके देख सकते हैं। 72 सेकेंड को 60 से डिवीजन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 मिनट 12 सेकेंड आपका विकल्प हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न जो 10वां प्रश्न है कि राघव, अरुण, रिंकू जॉगिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक आयताकार मैदान के चारों ओर 3 लड़के जो है जॉगिंग करते हैं। जॉगिंग करने का मतलब है कि सुबह उठ करके दौड़ते हैं वो सब, और एक राउंड कंप्लीट करते हैं क्रमशः 24 सेकेंड, 18 और 10 सेकेंड में। यानी हम इनका एलसीएम निकालें यहाँ पर तो 24, 18 और 10। ज़रा देखना चाहते हैं कि दिखता है कि नहीं आपको। यहाँ तक दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। बच्चे नोट करेंगे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 5 जा 10 यानी 2 बचे 10। 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 9 उतर जाएगा, 5 उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहैया 6, 2 3 जा 6 और 9 नोट डाउन, 5 नोट डाउन। फिर 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 नोट डाउन हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 1 पहले से ही है, 5 नोट डाउन हो जाए। फिर 5 से रिड्यूस करेंगे, यहाँ पर कट जाएगा सबका सब। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका विकल्प आ रहा है। तो हम यहाँ पे आपका एलसीएम लिख दे रहे हैं, उसी का एलसीएम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 5 जा 120, 125। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, 24 तियाँ 72, 24 तियाँ 72 और 72 गुणे 5 है ना, बराबर कितना हो जाएगा? तो 72 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 7 जा 35, 136 यानी 360 सेकेंड, 360 सेकेंड है ना। और इसी को 6 की 36 60 से भाग देंगे तो 6 मिनट हो जाएगा। यही कितना हो जाएगा? 6 मिनट। एक बार चेक कर लें, बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है ना? हाँ बेटे प्रॉपर दिख रहा है। तो 6 मिनट हो जाएगा। 6 मिनट अगर वो है ना
एक बार जो है 24 सेकंड 18 और 10 सेकंड के अंतराल पर अगर एक से मिलते हैं तो पुनः वो 6 मिनट बाद, यानी दूसरे विकल्प के साथ हम जाएंगे, 6 मिनट बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे, है ना। तो प्रश्न आज का यहीं तक आपको बताएंगे, इसके बाद आपको जो है आपसे मिलेंगे कल, ठीक है ना। लगभग सभी बच्चों ने सही विकल्प, सही आंसर दिया है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। पहले आप इन प्रश्नों को नोट करिए, फिर आप क्लास को क्या करिएगा, ड्रॉप करिएगा।